हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज अभी हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ये जो एक्सप्रेसवे है भारत के ट्रांसपोर्टेशन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर हम रोड्स के साथ में यहाँ की जो हरियाली है उसे भी देखने वाले हैं, साथ में जो यहाँ पे रेस्ट एरियाज हैं और फूड कोर्ट्स हैं उन्हें भी देखने वाले हैं। और अपनी ये जो जर्नी है इसे हम ऐड करने वाले हैं इस जगह पे जो कि बघेरा में है। मैकडोनाल्ड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि अरावली के जो पहाड़ है उनके बीच में आता है ये। तो आज की ये वीडियो जो है हम शुरू करेंगे गुड़गांव की तरफ से, हरियाणा से, जो रोड सोना से आती है और नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर जुड़ती है। वहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू आएंगे, नूर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिरोजपुर जीरका की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो मैकडोनाल्ड है लगभग 65 किलोमीटर का हमारा ये जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है। यहाँ पर सामने जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है मुंबई आपको लिखा हुआ है लेफ्ट की साइड। तो ये जो लेफ्ट की साइड से रास्ता है ये गुड़गांव से हरियाणा की तरफ से आप कह सकते हैं दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर आपकी एंट्री हो जाती है सोना रोड से। और यहाँ तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हम धोला कुआं से आए थे इस पॉइंट तक जो कि लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिल्ली के मिडिल से हम यहाँ तक आए थे और अब हम यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो तय करने वाले हैं। इंडिया के सबसे नए जो एक्सप्रेसवे हैं उनमें से ये एक एक्सप्रेसवे है और ग्रीन अलाइनमेंट में ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी आपको खुला एरिया जो है आसपास इस एक्सप्रेसवे के नज़र आएगा। अभी करंटली में इसे बनाया गया है 8 लेन का, फ्यूचर में इसे एक्सपेंड करके 12 लेन का बनाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जो एक्सप्रेसवे है वो है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 120 की यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है, तो आप लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से आप इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस जगह से अगर आप देखें तो मुंबई जो है वो लगभग 1224 किलोमीटर की दूरी पर है और पलवल यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। पलवल जो है जो यहाँ से फरीदाबाद के लिए रास्ता जाता है, जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो यहाँ से लगभग 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी यहाँ से कनेक्ट होता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको नया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। यहाँ पर अगर लेफ्ट में आप साइन बोर्ड देखेंगे स्पीड का तो आपको नज़र आएगा 120 जो है वो जो स्पीड है वो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए और 100 यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप 4 लेन यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ में जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है वो फ्यूचर में एक्सपेंड किया जाएगा, 4 लेन और यहाँ पर बन सकती हैं, तब जाके ये 12 लेन का बन जाएगा। यहाँ इस एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड नहीं है। अगर आप ऊपर देखें तो जो कमर्शियल ट्रक्स हैं 80 की स्पीड, बस के लिए 100 की और कार्स के लिए जैसे हमने आपको बताया 120 की। बसेस यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ पर आती हैं और जो लग्जरी बसेस भी आती हैं क्योंकि यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है वो मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड जो है बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगी, बहुत ही ओपन एरिया है। मार्किंग अगर आप देखें लैंड मार्किंग पूरी तरीके से है, जो साइन बोर्ड्स हैं आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आएंगे। ग्रीन एरियाज आपको लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ दिखते हैं। हालांकि अभी जो ट्रैफिक है वो उतना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये जो एक्सप्रेसवे है इसका निर्माण जो है मुंबई तक पूरा हो जाएगा जो कि अगले साल अक्टूबर 2025 तक होने का अनुमान है, तब यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में दिखने वाला है। अभी तक हम लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अब ऐसे हिस्से पर आ गए हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। एक तो पहला यहाँ पे जो टोल प्लाजा है वो आगे है हिलालपुर का, आप सामने देखें तो 2 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा है और साथ में यहाँ नीचे से WDFC का जो कॉरिडोर है वो जा रहा है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें बहुत ही ग्रीन एरिया है। सामने से जो आपको ट्रैक आता हुआ नज़र आ रहा है ये जो मालगाड़ी है WDFC जो कि दादरी से चलती है और मुंबई तक जाती है उसका भी ट्रैक है। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ब्रिजेस जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ से आगे जाने पर टोल प्लाजा मिलता है हमको। और जब आप इस तरीके के एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं और इस तरीके का ओपन ग्रीन नज़ारा आपको नज़र आता है तो सच में आपको अपनी ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इस तरीके के नज़ारे आपको इस रास्ते में काफ़ी जगहों पे मिलेगा, हम उतर के आपको बार बार दिखाते भी रहेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है वो टोल प्लाजा है, हमें उसी तरफ जाना है।
यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा दिलकश जो नज़ारा है आपको यहाँ पर नज़र आता है। बहुत ही प्लेन एरिया है। अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें पहाड़ियों वाला एरिया भी नज़र आएगा, क्योंकि हरियाणा के आसपास अरावली की बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो वो रास्ता भी हमें नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो खेत और खलियान आपको ओपन यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ज़्यादातर ये ग्रीन अलाइनमेंट में बनाया गया। नया जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है, और इसीलिए सब कुछ यहाँ पर लेफ्ट की साइड और राइट की तरफ आपको खुला ही नज़र आएगा। सामने यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं टोल प्लाजा पर। यहाँ का ये जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। ऑरेंज और वाइट कलर में इसे बनाया गया है। यहाँ लेफ्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जो रेट लिस्ट है टोल की वो नज़र आ जाएगी। जो यहाँ से पहला एग्जिट आता है केएमपी एक्सप्रेसवे, जैसे हमने बताया था वेस्टर्न कॉरिडोर जो है पेरिफेरल, उसके लिए यहाँ से 95 रुपीज़ है, जो कि खलीलपुर पर पड़ता है। और उसके आगे जाते हैं तो उस हिसाब से ही टोल जो है यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। तो अभी तक हमने लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। यहाँ से आप देखें तो पलवल जो है वो 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और फिरोजशाह जिरका जो है वो लगभग 58 किलोमीटर के आसपास पे है, जहाँ पर आसपास में बघेरा है। तो अब हम यहाँ से सीधा जाते रहेंगे। इस जगह पे आप देखेंगे तो टोल के आसपास में आपको नज़र आएगा कितना वाइड जो है ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, और किस तर्ज पर यहाँ पर सारा का सारा आपको जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। आपने 12 किलोमीटर में देखा होगा हर तरफ आपको जो ओपन एरिया है वही नज़र आता है। कोई यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स या टाउनशिप्स या मॉल्स कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। बिल्कुल ये जो जगह थी खेत खलियान थे, जिनके बीच में से ये जो नई सड़क है एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। और आज के टाइम में आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई और इस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट का भी काम स्टार्ट हो चुका है। सामने अगर आप देखें तो मुंबई 1207 किलोमीटर की दूरी पर है। पलवल और कुंडली जो है वो 2 किलोमीटर पर यहाँ से लेफ्ट होना है। रेस्ट एरिया भी यहाँ पर आगे आपको मिलने वाला है, और काफ़ी सारे जो बोर्ड्स हैं यहाँ पर आपको कुंडली और मानेसर की तरफ मेंशन नज़र आ जाएंगे। केएमपी जो एक्सप्रेसवे है उसका मतलब ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे होता है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यहाँ सामने आपको बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो जंक्शन है वो नज़र आएगा। बोर्ड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दो, उनमें से एक जो बोर्ड है वो सीधा आगे मुंबई की तरफ जाने को कह रहा है, और जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है वो आपको बता रहा है कि आप पलवल और कुंडली की तरफ जा सकते हैं। NE2 इसे कहा जाता है। NE2 का मतलब है नेशनल एक्सप्रेसवे 2। आप नेशनल एक्सप्रेसवे 4 से नीचे की तरफ NE2 की तरफ उतर सकते हैं। अभी हम थोड़ा नीचे का एरिया देखते हुए वापस हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ से फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से दिल्ली की तरफ भी चला जाता है। लगभग 60 किलोमीटर पर यहाँ से अगर आप इस रूट के थ्रू जाएंगे तो दिल्ली पहुँच जाएंगे। हालांकि 30 किलोमीटर का भी रास्ता बना है और बाकी कुछ बनना बाकी है। सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन जो है वो ट्रम्पेट यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो निकलते हैं। आप देखें तो बहुत सारे जो रास्ते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फरीदाबाद आप चाहें तो चंडीगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं, पानीपत की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पे जो फूड एरिया भी है काफ़ी सारे बनाए गए हैं, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पर आगे अगर आप बोर्ड देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ जो फरीदाबाद है लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। केएमपी एक्सप्रेसवे 01 किलोमीटर पर है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ महारानी बाग जो है दिल्ली में वो भी जुड़ता है फरीदाबाद से होते हुए। वहाँ का जो रास्ता है अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब वो बन जाएगा तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे। अभी आधे में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फरीदाबाद का स्ट्रेच है इस एक्सप्रेसवे का वो भी आपको दिखाएं। ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर एक एंट्री जो है वो महारानी बाग से होती है, और दूसरी जहाँ से हम आए हैं दिल्ली के आसपास में जो सोना रोड है उससे होती है। तो दोनों तरफ से ये जो एक्सप्रेसवे यहीं पर जुड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप महारानी बाग से आते हैं तो यहीं पर केएमपी फ्लाईओवर पर आप इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाते हैं, और अगर आप सोना की तरफ से आते हैं तो वहाँ से भी इस एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाते हैं। नाउ हम यहाँ का हल्का सा नज़ारा लेके वापस जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ने वाले हैं।
ये आगे आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर से वापस हम यू टर्न ले रहे हैं और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ने वाले हैं। अभी तक हम लगभग 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सोना रोड से। और यहाँ पर इस जगह पर आप KMP जो एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाते हैं, जो कि फरीदाबाद को जोड़ता है। फरीदाबाद और महारानी बाग से जो दिल्ली से DND फ्लाईओवर है वहाँ से इस तरफ आते हैं। यहाँ लेफ्ट में आपको यहाँ का सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है ट्रम्पेट वो नज़र आएगा और साथ में फूड कोर्ट। इसी जगह पर सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो बनाया गया। हेलीपैड भी यहाँ पर कई जगहों पे उतर सकते हैं। तो इस तर्ज पर ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें काफ़ी हद तक यूज की गई है और कोशिश की जा रही है कि सबसे मॉडर्न जो एक्सप्रेसवे है वो इसको बनाया जाए। यहाँ पर कुछ एक जगहों पे आपको पीछे की तरफ हल्के फुल्के आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नज़र आएगी। कुछ पुराने जो गांव हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे और सड़कें भी कुछ कुछ जगहों पे नज़र आने लग जाएंगी। तो धीरे धीरे आगे की तरफ आपको यहाँ पर बसावट भी नज़र आएगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसको फ्यूचर में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी बनाने की कोशिश की जाएगी। और आगे यहाँ पर योजना है कि काफ़ी सारा जो एरिया है उसे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़े और यहाँ के लोगों की भी जो आय है वो भी बढ़ने लगे। और उसी तरीके से यहाँ पर जो नई टाउनशिप्स है वो भी डेवलप होंगी। यहाँ से हम धीरे धीरे जो आगे का रेस्ट एरिया है और फूड कोर्ट है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सामने बोर्ड पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर फ्यूल पंप, साथ में फूड कोर्ट और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एक चीज़ आपको, जब भी आप इस एक्सप्रेसवे पर या ऐसे किसी भी एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो हैवी लोडेड ट्रक्स होते हैं इनसे आप थोड़ी अपनी जो दूरी है उसे मेंटेन करके चलें, ताकि जो आपकी सेफ्टी है वो बनी रहे। यहाँ पर इस जगह से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं तो जो रेस्ट रूम्स है और साथ में फूड कोर्ट है उसकी तरफ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर आपको सभी पॉपुलर जो ब्रांड्स है खाने पीने की वो मिल जाती हैं। फ्यूल पंप जो है वो भी आपको सामने नज़र आ जाएगा, इंडियन ऑयल का यहाँ पर फ्यूल पंप है। और लेफ्ट में आप देखें तो पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी होम, वेंगो, पिज़्ज़ा हट और ऐसी जितनी भी फूड कोर्ट की आपको बेसिक जो हर जगह पे मिलते हैं वो यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है हर 25 किलोमीटर पर आपको नज़र आ जाएंगी। लगभग 93 इन टोटल जो ऐसे वे साइट्स है, एमिनिटीज़ है, वो आपको मिलेगी इस पूरे के पूरे एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर कुछ एक और हिस्से हैं जो कि अभी बनकर तो तैयार है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है। तो जब ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको और जो आउटलेट्स हैं वो दिखने वाली हैं। हमें अभी यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर और आगे जाना है। वहाँ पर जाके हम लंच करेंगे भकेरा में, जहाँ पर जैसे हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो मैकडोनल्ड है अरावली पहाड़ों के बीच में, वहाँ पर हम जाने वाले हैं और वहाँ पे हम आज का लंच करेंगे। ये जो रास्ता है सारा का सारा आपको बहुत ही खुला और ओपन एरिया नज़र आएगा। बहुत ही कम आपको व्हीकल्स जो है यहाँ पे ड्राइव करते हुए दिखेंगे। ओपन एरिया लेफ्ट और राइट में। और अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो पहाड़ियाँ हैं वो हमें नज़र आने लग जाएगी और वहाँ से जो रास्ता है और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आने लग जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ तो आपको धीरे धीरे जो पहाड़ियाँ हैं दूर नज़र आने लग जाएगी और साथ में जो हरियाली से भरा हुआ पूरा का पूरा जो ज़मीन है, खेत खलिहान, खुलापन और हरियाली, ऐसा जो रास्ता है ये इस एक्सप्रेसवे पे आपको मिलता है। और इसीलिए ये जो एक्सप्रेसवे है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो एक्सप्रेसवे है उनमें शुमार हो चुका है अपने बनने के साथ में ही। लगभग 2 साल पहले यहाँ का ये वाला जो हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे का बना था। 1350 किलोमीटर का पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है वो है। और इसके वजह से जो दिल्ली और मुंबई का जो पूरा डिस्टेंस है वो 24 घंटे के बजाय आप आसानी से 12 घंटे के अंदर यहाँ पर पार कर पाएंगे।
और अब हम गाड़ी से उतरकर ये जो पहाड़ी है और साथ में हरियाली है, इसका लुत्फ लेने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले कैसा नज़ारा जो है यहाँ पर दिखता है। यहाँ से अगर आप देखें तो हरियाली से भरपूर बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आपको सीनरी जो है वो नज़र आती है। यहाँ इस तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा जो है सड़क के साथ में बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। और अब हम ऑलमोस्ट अपना जो 65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर कर चुके हैं और अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमने आपको कहा था जो मैकडी है, जो कि वे साइड एमिनिटीज़ हैं बघेरा पर, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आपको ऐसी ही पहाड़ियों के बीच में वो जो जगह है वो नज़र आएगी। इनफैक्ट यहाँ से आप सामने देखेंगे तो आपको जो साइन बोर्ड नज़र आ रहा है लेफ़्ट की तरफ, उस तरफ हमें जाना है जहाँ पर आपको वे साइड जो एमिनिटीज़ है वो मिलती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा एरिया मिलने वाला है, इन पहाड़ियों के बीच में हेलीपैड का भी एरिया जो है वो मिलेगा। और जो फ्यूल पंप है वो भी यहाँ पर सबसे बड़ा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सीएनजी, पेट्रोल, डीजल तीनों जो चीज़ें हैं मिलने वाली हैं। यहाँ लेफ्ट से ये जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, मैकडी का आपको बोर्ड यहाँ पे नज़र आ जाएगा। साथ में और भी काफ़ी सारी जो आउटलेट्स हैं यहाँ पर वो भी आपको मिल जाती हैं। सामने जैसे हमने आपको बताया था मैकडोनल्ड, सबसे बड़ा मैकडोनल्ड एक तरीके से यही है जहाँ पर इन्होंने ज़मीन लेके ये जो बनाया गया है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि फ्यूचर में इस जगह पर इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है आपको मिलेंगी। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो फ्यूल पंप है वो भी नज़र आएगा। ये आप देखें तो जो मेडिकल का ट्रॉमा सेंटर है वो है। साथ में यहाँ पे ट्रकर्स के लिए काफ़ी सारा एरिया भी बनाया गया है। ये जो सामने आपको दिख रहा है सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्यूल पंप है। यहाँ पर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी तीनों जो फ्यूल है वो मिलती है। और लगभग एक टाइम में लगभग 40 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फ्यूल जो है वो भर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे काफ़ी बड़ा जो फ्यूल स्टेशन है वो बनाया गया है। सामने सीएनजी का भी पंप का जो अरेंजमेंट है वो है। पीछे आप देखें तो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ इस पंप के पीछे भी आप देखें तो डोमिनोज वगैरह आपको नज़र आएगा। हम उस तरफ भी चलेंगे और देखेंगे उस जगह को भी और आगे अंदर भी जाएंगे। यहाँ पर जनरल पब्लिक की सुविधाओं के साथ साथ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका भी काफ़ी ध्यान रखा गया। और यहाँ सामने देखें तो अब ट्रकर विश्राम गृह बनाया गया है, ढाबा बनाया गया है ताकि वो इकोनॉमिकल जो फूड है वो अफोर्ड कर सके। साथ में विश्राम का जो रूम है वो भी बनाया गया है। अब हम यहाँ अंदर की तरफ घूम रहे हैं और यहाँ पर वे साइड जो एमिनिटीज़ है उसको और बारीकी से डिटेल में देखने वाले हैं। राइट में तो जैसे पेट्रोल पंप था वो हमने देखा और उसके साथ में यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई है। पहाड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लग रहा है, एक तरीके से पिकनिक स्पॉट जैसी जगह जो है वो यहाँ पर ये निकल के आ रही है। ये जो पार्किंग का साइन है यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग दी गई है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पे ट्रकर्स के लिए जैसे आप देखें तो ढाबा भी है और जो रेस्ट रूम है और जहाँ पे वो स्नान वगैरह कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो रही है। आपके लिए भी ये सुविधाएं अगर जनरल पब्लिक भी चाहे तो वो भी इन्हें यूज कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है बनकर आई है और पिकनिक स्पॉट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर नज़र आता है। लेफ्ट में आप देखें तो ये जो फूड के स्टॉल है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। डोमिनोज से लेके काफ़ी सारे जो स्टॉल हैं वो नज़र आ जाते हैं। और ऐसी जगह पे अगर आप आते हैं, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जो लोकेशन है वो मिल जाती है। और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे पर है तो काफ़ी फास्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं मैकडी की तरफ। तो फाइनली हम अपनी ये जो जर्नी है इसके एंड पर पहुंचने वाले हैं। सामने आप देखें तो मैकडोनल्ड है। आज हम अपना जो लंच है वो इसी जगह पे करने वाले हैं। वादियों के बीच में ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत सा स्पॉट है। यहाँ पर आकर सच में ये महसूस होता है
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।